हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 63 मैथ्स की। टॉपिक है इसका मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने मीन फाइंड किया था डायरेक्ट मेथड से। इस वर्कशीट में हम जो मीन फाइंड करेंगे उसमें मेथड हम यूज़ करेंगे एज्यूम मीन मेथड। सो एज्यूम मीन मेथड में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है एक्स बार इज इक्वल टू, अब एक्स बार से हम मीन को डिनोट करते हैं। सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो अब यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एज्यूम मीन के लिए। एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, और डी आई जो है वो डेविएशन होगा। और डी आई हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई में से ए को माइनस करके हम डी आई फाइंड करेंगे। सम ऑफ एफ आई जो होगा वो इक्वल टू होगा एन के, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। और जो क्लास मार्क है उसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हमें स्टेप्स दिए हुए हैं टू फाइंड मीन यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्म अ टेबल विथ 5 कॉलम। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिल फर्स्ट कॉलम विथ क्लास इंटरवल, यानी जो फर्स्ट कॉलम हमने बनाया उसमें क्लास इंटरवल लिखेंगे। और सेकंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे एफ आई से। थर्ड क्या करना है हमें, फिल द थर्ड कॉलम विथ क्लास मार्क, यानी जो थर्ड हमें कॉलम बनाया है उसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमारा क्लास इंटरवल आया है उससे हम हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करेंगे और वहां पर उसको हम रखेंगे। फोर्थ में क्या करना है आपको, पिक द सेंट्रल वैल्यू ए फ्रॉम द कॉलम ऑफ क्लास मार्क्स। अब जो हमने क्लास मार्क निकाला यानी जो कॉलम में हमने एक्स आई की जो वैल्यूज आई हैं हमारी, अब उन वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, या सेंट्रल वैल्यू को हम ए मान लेंगे। तो नाउ फाइंड डी आई। अब हमें जो नेक्स्ट कॉलम बनाना है उसका हमें क्या करना है, उसमें डी आई फाइंड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डी आई फाइंड करना है। और डी आई फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए। लास्ट में हमको क्या करना है, लास्ट कॉलम में हमें प्रोडक्ट निकालना है एफ आई का और डी आई का। देन हमें जो फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, यानी एज्यूम मीन मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है उसको पुट करना है और अपना आंसर जो है वो लाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ट्राई इट योरसेल्फ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय एज्यूम मीन मेथड। तो ये जो टेबल है इसमें हमें डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है फूड का। 25 हाउस होल्ड है एक लोकेलिटी में, उनका हमें डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है फूड का। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो उसका टोटल सम कितना दिया हुआ है, जो एन है वो हमें यहाँ पे गिवन है 25। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय एज्यूम मीन मेथड। तो हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है एज्यूम मीन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, जो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है यानी डेली एक्सपेंडिचर। सो डेली एक्सपेंडिचर हमें क्या दिया हुआ है, डेली एक्सपेंडिचर में सबसे पहली वैल्यू क्या है, 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। अब नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी नंबर ऑफ हाउस होल्ड को हम किससे डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी से, यानी एफ आई लिखना है हमें। एफ आई हमें कितना दिया हुआ है, 4, 5, 12, 2, 2। तो इस तरह से हमने इसको एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हमने क्लास इंटरवल लिखा, सेकंड कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई लिखा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है क्लास मार्क फाइंड करना यानी एक्स आई फाइंड करना। तो जो फर्स्ट इंटरवल है वो क्या है, 100 टू 150। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो अपर लिमिट इज 150 एंड लोअर लिमिट इज 100। सो 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 100 में हम ये 150 प्लस कर देते हैं तो 250 अपॉन 2, 2 से 250 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 125। तो यानी फर्स्ट जो हमारा क्लास इंटरवल है उसके लिए एक्स आई कितना आ गया, 125। इसी तरह से सेकेंड इंटरवल का निकालेंगे, अपर लिमिट 200 है, लोअर लिमिट 150 है, डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 350 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 175। नेक्स्ट है 200 टू 250, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 450 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड करके आएगा 225। नेक्स्ट लिमिट है हमारी 250, 300, यानी 300 में 250 को ऐड करेंगे तो आएगा 550 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 275।
लास्ट लिमिट है 300 टू 350, दोनों को ऐड करेंगे 650, 2 से डिवाइड करेंगे 325। तो ये तो आ गया हमारा कॉलम एक्स है, यानी ये तो हमने जो क्लास इंटरवल दिया था उनका हमने क्लास मार्क फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा सेंट्रल में है एक्स आई में जो वैल्यूज है उनमें जो सेंटर वाली वैल्यू यानी जो मिड में आ रही है वैल्यू, उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो लेट 225 क्या है हमारा यहाँ पे ए है। तो अब हमें जो नेक्स्ट कॉलम बनाना है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, डी आई फाइंड करना है। और डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो यानी अब ये जो एक्स आई हमें दिए हुए हैं इनको हमें इन सब में से हमें क्या करना है, ए को माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आता जाएगा, डी आई आता जाएगा। यानी कि जैसे फर्स्ट में हमारा जो क्लास मार्क है वो कितना है, 125 है। अब 125 में से हमने ए क्या माना है, 225 माना है। तो ए को माइनस करेंगे यानी 225 को माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस होगा तो 100 आएगा। और क्योंकि 225 बड़ा नंबर है तो इसलिए क्या आएगा, -100। इसी तरह से नेक्स्ट जो एक्स आई है हमारा, नेक्स्ट जो क्लास मार्क है वो है 175। 175 में से भी जो हमने ए यहाँ पे लेट किया उसको माइनस करेंगे यानी 175 माइनस 225 तो हमारे पास आएगा -50। 225 में से हम ए 225 ही माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट जो क्लास मार्क है वो है 275। 275 में से माइनस करेंगे हम 225 तो आएगा 50। 325 में से 275 माइनस करेंगे तो 225 माइनस करेंगे तो आएगा 100। तो यानी हमने इस कॉलम में क्या किया, जो क्लास मार्क है उन सब में से हमने ये जो ए हमने यहाँ पे एज्यूम किया है 225, जो सेंट्रल की वैल्यू थी उसको हमने सब में से माइनस करते गए हैं और जो वैल्यूज आई है उनको हमने यहाँ पे डी आई वाले कॉलम में लिख लिया है। और यहाँ पर हमें जो साइन है उनका स्पेशली ध्यान रखना है, माइनस प्लस का। अब नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एफ आई डी आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी और ये जो डी हमने निकाला है यहाँ पे डी आई निकाला है उन दोनों का प्रोडक्ट। तो अब हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे -100 से तो -400 आएगा। 5 को -50 से करेंगे तो -250 और 12 को 0 से करेंगे 0। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 2 को 100 से करेंगे 200। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ एफ आई डी आई वाला कॉलम हो गया। अब जो सम ऑफ एफ आई है वो कितना है हमें दिया हुआ है, वैसे भी 25 हाउस होल्ड का हमें यहाँ पर दिया हुआ था डेटा। तो जो सम ऑफ एफ आई है वो है 25, वैसे भी इनको ऐड करेंगे तो आएगा 25। अब सम ऑफ एफ आई डी आई में हमें ऐड करना है, इसका ऐड कितना आएगा, तो पहले जो माइनस माइनस वाले नंबर है उनको ऐड किया तो ये आगे -650, 100 और 200 कितने हो गए, 300। अब -650 प्लस 300 तो माइनस प्लस माइनस, 650 में से 300 माइनस करेंगे 350 और साइन किसका आएगा, माइनस का। यानी कि सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया हमारे पास, -350। यहाँ पर फिर से आपको साइन का ध्यान देना है, माइनस प्लस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है और साइन जो है वो ठीक से लगाने हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड से अगर हम यहाँ पर मीन फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। अब यहाँ पर ए हमने कितना लेट किया था, 225 प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास, -350, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और सिग्मा सम ऑफ एफ आई जो है वो कितना है, 25 है। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। 225 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -14। अब 225 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 211। तो हमारा ये जो डेटा हमें दिया हुआ था इसको हमने एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व किया तो हमारा मीन कितना आ गया, 211। Question number 2 is the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. अब यहाँ पर जो हमें डेटा दिया हुआ है उसमें हमें डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है रुपीस में 11 to 13, 13 to 15 इस तरह से क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। साथ ही हमें यहाँ पर जो मीन है वो भी गिवन है, बट हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 19 to 21 वाली जो है वो मिसिंग है। वहाँ पर उसको हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है और ये जो मिसिंग वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो डेली पॉकेट अलाउंस है यानी जो क्लास इंटरवल है सबसे पहले कॉलम में हम वो लिखेंगे 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25।
5। अब नेक्स्ट कॉलम किसका होगा, FI का, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वो हमें कितना गिवन है, सबके जो क्लास इंटरवल है उनके सामने हम इनको लिख लेते हैं 7, 6, 9, 13, F5, 4। अब जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमें पता है क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, तो यानी XI फाइंड करना है। XI फाइंड करने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 24/2, तो ये आ गया 12। इसी तरह से 15 और 13 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। 17 15 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेगा 16। 19 और 17 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। 21 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 20। 23 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 22 एंड 25 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24। अब हमने कोई भी एक जो वैल्यू है उसको A मान लेना है यहाँ पर, तो हमने एक सेंट्रल वैल्यू जो 18 है उसको हमने यहाँ पर A लेट कर लिया है, तो A कितना हो गया हमारा 18। अब जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमें DI फाइंड करना है, तो DI का फॉर्मूला क्या था, XI माइनस A। अब ये जो XI वाला कॉलम है इसमें से जो हमने A लेट किया है 18, इसको माइनस करते जाते हैं, यानी 12 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, क्योंकि 18 जो है वो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस है तो -6। 14 में से 18 माइनस करेंगे -4। 16 में से 18 माइनस करेंगे -2। 18 में से 18 माइनस करेंगे 0। 20 में से 18 माइनस करेंगे +2 आएगा, क्योंकि जो 20 है वो बड़ा है, प्लस का है। 22 में से 18 माइनस करेंगे 4। 24 में से 18 माइनस करेंगे 6। तो ये आ गया हमारा DI वाला कॉलम। अब नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें क्या आएगा, FI और DI का प्रोडक्ट। तो FI कितना है हमारा, फर्स्ट इंटरवल के लिए 7 है और DI कितना है -6। 7 6 -42। 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24। 9 को -2 से करेंगे -18। 13 को 0 से करेंगे 0। अब यहाँ पर देखो F को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2F। 5 को 4 से करेंगे 20। 4 को 6 से करेंगे 24। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सम करना है हमें फ्रीक्वेंसी का और सम करना है FI DI का। तो FI वाले कॉलम का जब हम सम करेंगे, F को छोड़कर जो बिना F वाले जितने नंबर्स हैं उनको एक साथ ऐड कर लेंगे तो आएगा 44 प्लस ये जो F है इसको हम यहाँ पर ऐसे साथ में ऐड करके लिख लेंगे। अब FI DI में भी F वाली टर्म को छोड़ के बाकी जो है उनको ऐड कर लेते हैं। ये माइनस माइनस वाले नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो आएगा -42 -24 -18, तीनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा तो आगे -84। 2F को छोड़ देते हैं, 20 और 24 को प्लस करेंगे तो 44। -84 प्लस 44 तो कितना आएगा, -40 प्लस ये जो 2F बच गया इसको हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर -40 प्लस 2F। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसमें x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ FI DI अपॉन सम ऑफ FI है। x बार अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना, 18 है, हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। 18 इज इक्वल टू a हमने कितना लेट किया था 18 प्लस सम ऑफ FI DI की वैल्यू कितनी आई है -40 प्लस 2F अपॉन सम ऑफ FI कितना है 44 प्लस F। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 18 और ये जो प्लस 18 है इधर आके -18 हो जाएगा और इधर रह जाएगा -40 प्लस 2F अपॉन 44 प्लस F। अब 18 से 18 कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 0 को 44 प्लस F से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया -40 प्लस 2F इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे, 2F इज इक्वल टू 40, F इज इक्वल टू 40/2, काटेंगे इसको तो F इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी आ गई हमारी, F की वैल्यू कितनी आ गई 20।